प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आप सबके बीच में परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ इस वचन को बताने और समझाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करेगा। आइए हम निकालते हैं यूहन्ना के 14वें अध्याय 15वें वचन से हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह वहाँ पे कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आप ध्यान से सुनेंगे, यूहन्ना 14वें अध्याय वचन 15 से हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। सिंपल सी बात है। यीशु मसीह वहाँ पे बताएं कि जो मेरी आज्ञाओं को यदि मानता है वही व्यक्ति मुझसे प्रेम रखता है। और हमें ये जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह की आज्ञाएं क्या है। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है और पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया था तो हमें बहुत सारी बातें बताया। व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को क्षमा करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमें ऐसी बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने इस बाइबल में बताया। और वही यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। और हम 21वें वचन में हम चाहेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उस पे चलता है तो वो मुझसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उस पे चलता जो है वही मुझसे प्रेम रखता है। वो सिंपल सी बात है, जिसके पास परमेश्वर की आज्ञा जानते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे पास कैसे आती हैं? जब हम प्रेयर में जाते हैं हमें वहाँ पे सिखाया जाता है, बहुत सारी बातें बाइबल की बातें में बताया जाता है और वहाँ पे हम सीखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर न्यायी है। तो हम बहुत सारी बातें हम सीखते हैं और हमें लगता है अंदर से कि जो बातें बताई जाती है वो बातें सत्य है। जैसे हम जानते हैं चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार मत करना, अपने मुंह से गलत बातें किसी के लिए मत कहना, एक दूसरे के लिए क्षमा करना, ये सारी बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने हमें बताए हैं और ये यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। यदि ये सब आज्ञाएं आपके पास है, यदि आप उस आज्ञाओं पे आप चलते हो तो यीशु मसीह कहता है वही व्यक्ति मुझसे प्रेम रखता है। और हम आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं जो मुझसे प्रेम रखता है और मेरी आज्ञाओं को व्यक्ति मानता है तो वो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता भी उससे प्रेम रखता है और मैं भी उससे प्रेम रखता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं ये वचन फिर से रिपीट करता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है और मैं भी प्रेम रखता हूँ। और आगे वो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूँगा। यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं, यदि आप यीशु मसीह को मानते हैं तो बाइबल क्या बताता है, आप उस वचन को आप सुन के उससे ग्रहण करके और उस पर चलना सीखो। हालेलुया। और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में यीशु आ जाए, और सिंपल सी बात है, जिसके जीवन में यदि यीशु आ गया उसका जीवन बदल जाता है। मैं आप सबको बता देता हूँ, यदि आप चाहते हो आपके जीवन में यीशु आ जाए तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूँगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता देता हूँ परमेश्वर के हम मंदिर है। ये जो मेरा शरीर है परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा इसमें वास करती है। ये बाइबल का वचन है और परमेश्वर कहता है कि इस मंदिर को हमें स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है। हम स्वच्छ और साफ सुथरा कैसे रख लेंगे? परमेश्वर के वचन पे चल के। और जब हम परमेश्वर के वचन पे चल लेते हैं तो हमारा मंदिर, ये जो शरीर है वो साफ सुथरा हो जाएगा। और यीशु मसीह कहते हैं कि जब मेरे वचन को कोई मानता है तो मुझसे प्रेम रखता है, पिता भी मेरा प्रेम रखेगा और मैं
मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। सिंपल सी बात है, जब ये हम यीशु मसीह के वचन पे चलना सीख जाते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है। वो हमारा मददगार है, वो हमें हमारा सहायक है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सिंपल सी बात है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हो तो परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है और परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर दिखने लगता है। हमारा बात करने का तरीका चेंज होने लगता है। पहले हम संसार में थे तो हम गालियां बकते थे, हम बुरा भला करते थे, हम श्राप देते थे, वो सारी बातें शरीर से निकल जाता है। हम विचार करते थे वो भी निकल जाता है। हर एक गलत काम, चोरी का काम, जितने भी गंदे काम, लूचपन, ये सारी बातें जब परमेश्वर अपने आप को हमारे अंदर प्रकट करेगा तो ये सारी बातें निकल जाएगा और हम परमेश्वर के हो जाएंगे और परमेश्वर हमारे अंदर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मेरा वचन तुम में बना रहे। सिंपल, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम परमेश्वर कहता है कि यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बना रहे हो, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत बड़ी बात यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि हम इस संसार के ये सारी लालसाओं में पड़ के हम उसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए आपको बाइबल क्या सिखाता है, आपको बाइबल क्या कहता है। यदि आप बाइबल के अनुसार चलोगे, यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहे हैं तो यीशु मसीह आपके अंदर है तो यीशु मसीह बोलते हैं कि जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप किसके लिए कड़ी मेहनत करते हो? आप क्यों परेशान हो? हम कल क्या खाएंगे, हम क्या कल पिएंगे? यीशु मसीह कहता है कि उन पक्षियों को देखो, ना ही वो बोते हैं, ना ही वो काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो तुम्हारी कीमत उन पक्षियों से बढ़ के क्यों नहीं होगा? आप क्यों परेशान रहते हो? आप कड़ी मेहनत करते हो, आप परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम करूंगा। हे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम करूंगा। मैं आप सबको बता देता हूँ, इस संसार में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी आप जुटा लो, परमेश्वर का वचन के अनुसार आज यदि आप नहीं चलेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको विश्राम नहीं मिल पाएगा। हम तो मेहनत करते हैं, हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम प्रॉपर्टी बनाने के पीछे भागते हैं, हम सोचते हैं कि हम पैसा कमा के हम क्या खरीद ले, हम क्या पहन ले, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा वचन तुम्हें बना रहे और तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यीशु मसीह ने यहाँ पे बताया है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। यदि आप परमेश्वर के अनुसार चलते हो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो जाएगी। यीशु मसीह चाहता है कि दुनिया की जो सारी चीजें हैं वो आपके पीछे रहे। ये कैसे होगा? हम वचन में चल के, जब वचन में हम चलते हैं परमेश्वर के तो हमें सिद्ध हो जाता है, पिता भी प्रेम रखता है, पुत्र भी प्रेम रखता है। यीशु मसीह हमारे अंदर अपने आप को प्रकट कर देता है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है तो सिंपल सी बात है, दुनिया की सारी चीजें हमारे पीछे हो लेती है। हमारा पैसा, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा गाड़ी, हमारा बंगला, एवरीथिंग जो इस संसार में है, मनुष्य परिश्रम करके बनाना चाहता है, उसको आगे रख के वो चीज देखना चाहता है कि वो सारी चीजें मेरे आगे होके उसके पीछे भागता है। लेकिन बाइबल बताता है यदि तुम परमेश्वर के वचन को मानोगे और उस पे चलोगे तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो लगी। कितना पावरफुल वचन है जो यीशु मसीह हमें सिखाता है। यदि आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलोगे, यदि परमेश्वर का आप सुनोगे तो सिंपल सी बात है, दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे हो लगी। जय मसीह, जय यीशु।